गाड़ी निकालो। मैडम माफ कीजिएगा पर मैं आपकी गाड़ी नहीं चला सकता अब। और मेम साहब, मैं भी अब यहाँ काम नहीं कर सकती। और मैं साहब मैं भी नहीं जाऊंगा काम पर। अरे ऐसा क्या हो गया तुम तीनों को अचानक? मैडम मेरे पैर में चोट लग गई, मैं आपकी गाड़ी नहीं चला सकता, किसी और को रख लीजिए आप। और मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे गाँव जाना पड़ेगा। मेरे काम से फोन आया था, मुझे अर्जेंट जाना है काम, बेटी बीमार है। देखो इतना तो मुझे पता चल ही गया है कि तुम लोग ये जानबूझ के कर रहे हो, पर तुम लोगों को यहाँ पे काम क्यों नहीं करना, मैं इसका रीजन भी नहीं पूछूंगी। लाओ चाबी दो, जाओ। ड्राइवर गाड़ी पियो। गाड़ी कितनी देर में साफ होगी? मैडम बस 10 मिनट और दे दीजिए, मैं गाड़ी साफ कर दूंगा। क्या 10 मिनट? इतनी देर से बोल रखा है, घंटा हो गया है। मेरे को मीटिंग में जाना है, लेट हो जाऊंगी मैं। मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी 5 मिनट पहले ही तो आप मुझसे बोल के गई हैं। गाड़ी इतनी बड़ी है, साफ करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ज्यादा ना जबान मत लड़ा मुझसे, जितना बोला है उतना कर। एक तो गाड़ी टाइम पे साफ नहीं की है तूने, ऊपर से जबान लड़ा रहा है मुझसे। जल्दी गाड़ी साफ कर, मीटिंग में जाना है मुझे। ड्राइवर तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद ही साफ कर लूंगा। वो काका मेरा ना ऑर्डर ले लेना आप। नमस्ते मैडम। नमस्ते, एक ऑर्डर आएगा, आधे घंटे में अंदर पहुंचा देना। मैडम सुनिए, मुझे कुछ कहना है आपसे। जी बोलिए, जल्दी बोलिए। 4-5 दिन के लिए काम जाना है, वो तो बेटी की तबीयत खराब है, फोन आया था काम से। आप पिछले हफ्ते भी गांव गए थे और ये बेटी की तबीयत का बहाना ना कहीं और लगाना जाकर। सैलरी मांगने तो टाइम पर आ जाते हो आप मेरे पास, कहीं नहीं जाना है आपको। और जितना बोला उतना करिए, ऑर्डर आएगा अंदर पहुंचा देना। सुनिए मैडम, ये ऑर्डर मेरा काम नहीं है, ऑर्डर भी किसी और से मंगा लेना। आपसे जितना बोला है ना उतना करिए, ऑर्डर आएगा अंदर पहुंचा देना। और आइंदा अगर गाँव जाने के लिए मुझसे छुट्टी मांग ली ना तो गाँव ही चले जाना, किसी और को रख लूंगी यहाँ पर। हाँ रख लेना। मैडम है बवाल है, गुड़गुड़िया समझ रखे, छुट्टी नहीं देती, बीमार क्यों, बीमारी, बेटी बीमार है वहाँ भी नहीं जान देती। मैं नहीं करूँगा नौकरी, छोड़ के चला जाऊँगा। काका तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, मेरे हाथ पैर नहीं टूटे, मैं खुद आकर ले लूंगी ऑर्डर। थैंक यू। धूप हो रही है। आज समझ आया मुझे कि काका और ड्राइवर जब नहीं है तो मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। गॉड, थक गई मैं सुबह से। कमला पानी दियो एक गिलास। मारा गई थी तू, कितनी देर से आवाजें दे रही हूँ पानी के लिए। मेम साहब किचन में बर्तन साफ कर रही, बर्तन धो रही थी तो 2 मिनट हाथ धो के पानी दे सकती थी ना, इतना टाइम लगता है क्या पानी लाने में? माफ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगी। क्या आगे से ध्यान रखिएगी? अगर अगली बार से मैं पानी मंगाऊं या कोई काम कहूँ ना तो पहले मेरा काम होना चाहिए, बाकी सारे काम करियो। समझ आ गई? जी मैम साहब। जाओ। कमला तो है ही नहीं, खुद ही उठते है ना। अरे तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। वैसे तू बता, तू कैसी है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम्हारा कैसा रहा बिजनेस ट्रिप? अरे बिजनेस ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा, बाकी वो सब मैं बाद में बताऊंगा। तू एक बात बता, तू ये लंच बॉक्स लेके कहाँ से आ रही है और इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? बस मत पूछो यार, इतने टाइम से मैं खुद ही लंच लेके आ रही हूँ अपना। और क्यों? तू काका को बोल सकती है, वो लेके आ सकते थे। पिछले कुछ दिन पहले काका, हमारा ड्राइवर और कमला तीनों जॉब छोड़ के चले गए, वो भी एक ही दिन एक ही टाइम। क्या तीनों ने एक साथ नौकरी छोड़ दी? और क्यों, ऐसा क्या हुआ, क्या बात हुई थी?
मुझे नहीं पता क्या बात हुई थी और ना ही मैंने पूछा, पर मुझे इतना पता है कि उन तीनों ने ये सब जानबूझ के किया है। पर उनके जाने के बाद जो हालत मेरी हो रही है ना, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। खाना भी मुझे खुद लाना पड़ता है। कभी आज तक एक गिलास पानी उठकर खुद नहीं पिया है। और सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है। ऑफिस का वर्कलोड, घर का वर्कलोड, अपनी पर्सनल चीज़ें, सब कुछ खुद कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ ना। वो कहते हैं ना, जब इंसान लाइफ से चला जाता है ना, तब उसकी अहमियत समझ आती है। आज जब वो तीनों नहीं है ना, तब मुझे समझ आ रहा है कि उनकी क्या वैल्यू। ठीक है यार, सबकी अपनी मर्जी है। जिसको काम करना है करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। पर रिद्धि, मुझे पता है कि वो तीनों एक साथ क्यों गए थे, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। तो आप देखिए, जब से आप यहाँ से गए हैं तब से छोटी मीम साहब हम पे बहुत जुल्म करती हैं। अरे हम कितना भी काम क्यों ना कर लें, कितनी कोशिश कर लें उनको खुश रखने की, पर वो कभी खुश नहीं होती हमारे काम से। हमें हमेशा डांटती रहती हैं। वो तो ऐसा बर्ताव करती हैं जैसे हम इंसान ही नहीं हैं। देखिए साहब, अब बहुत हो गया। अब हम तीनों काम नहीं कर सकते। एक बात बता रिद्धि, तू उनके साथ इतना बुरा बर्ताव करती है, अरे उनसे तमीज़ से बात किया कर। वो मुझे फ़ोन करके बता रहे थे कि मेम साहब हमसे इस तरीके से बात करती है, बहुत बदतमीज़ी करती है। अरे एक बात बताओ, वो बेचारे हमारे घर में काम करते हैं। अरे इज़्ज़त तो सबकी होती है ना, और ऐसा कोई नहीं है, हर कोई इंसान पैसे के लिए काम कर रहा है। अरे इज़्ज़त के लिए भी काम करते हैं। अगर तुम उन्हें इज़्ज़त दोगे, तभी वो खुशी-खुशी काम कर पाएँगे ना। और तुम क्या करती हो? तुम उन्हें इज़्ज़त ही नहीं देती, इसलिए वो काम छोड़ के चले गए। इतना सब कुछ हो गया और मैं ये सब इग्नोर करती रही। पता नहीं, वो जो फ्रस्ट्रेशन थी ना ऑफिस की, वो उन पर निकल जाती थी और वो लोग इस चीज़ को इतना सीरियस ले गए। बट ठीक है ना, मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं ना उनको फ़ोन करके यहाँ बुला देती हूँ। एक सेकंड, तुम्हें बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उन्हें बुला रखा है। काका, कमला, निखिल, अंदर आओ। देखो, तुम तीनों हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की और गलत बर्ताव किया। क्योंकि कल को ऑफिस में मेरा बॉस मेरे साथ ऐसे बिहेव करेगा तो शायद मैं भी वहाँ पे काम नहीं करना चाहूँगी। और मैंने भी तुम्हारे साथ वही सब किया। आई एम रियली सॉरी, बट प्लीज़ तुम तीनों दोबारा से काम पर आ सकते हो। और हाँ देखिए, मैं अपनी वाइफ की तरफ से आप तीनों से माफ़ी मांगता हूँ, और इसने जो भी तुम्हारे साथ बर्ताव किया है ना, उसके लिए माफ़ कर देना, और कल से तुम काम पे आ सकते हो। जी साहब। अच्छा, तुम थक गए होगे, फ्रेशन अप हो जाओ, मैं खाना लगा। ठीक।